और चारधाम यात्रा के आगाज से पहले हरिद्वार में कुछ ढाबों और होटल्स को लेकर के विवाद गहरा गया है। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर स्थित कई प्रतिष्ठानों में जो है वो हिंदू देवी देवताओं के झंडे लगे हुए हैं, लेकिन जब ग्राहकों द्वारा ऑनलाइन भुगतान किया जाता है तो सामने आता है कि इनका संचालन मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा किया जा रहा है। चारधाम यात्रा में करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में यदि कोई जानबूझकर अपनी पहचान छुपाकर धर्म विशेष के प्रतीकों का उपयोग कर रहा है तो ये गंभीर विषय है और ऐसे लोगों की जांच की जाएगी और पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से करवाया जाएगा। हमने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी गतिविधि जो समाज में भ्रम या असंतोष फैलाने की हो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस बयान के बाद जो है वो प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। सभी संदिग्ध अवस्था में जो भी है उन सबकी जांच वेरिफिकेशन हो। अगर कहीं पर भी इस प्रकार की गलत जानकारियां पाई जाएंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और चारधाम यात्रा के आगाज से पहले हरिद्वार में कुछ ढाबों और होटल्स को लेकर के विवाद गहरा गया है। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर स्थित कई प्रतिष्ठानों में जो है वो हिंदू देवी देवताओं के झंडे लगे हुए हैं, लेकिन जब ग्राहकों द्वारा ऑनलाइन भुगतान किया जाता है तो सामने आता है कि इनका संचालन मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा किया जा रहा है। चारधाम यात्रा में करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में यदि कोई जानबूझकर अपनी पहचान छुपाकर धर्म विशेष के प्रतीकों का उपयोग कर रहा है तो ये गंभीर विषय है और ऐसे लोगों की जांच की जाएगी और पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से करवाया जाएगा। हमने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी गतिविधि जो समाज में भ्रम या असंतोष फैलाने की हो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस बयान के बाद जो है वो प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। सभी संदिग्ध अवस्था में जो भी है उन सबकी जांच वेरिफिकेशन हो। अगर कहीं पर भी इस प्रकार की गलत जानकारियां पाई जाएंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और चारधाम यात्रा के आगाज से पहले हरिद्वार में कुछ ढाबों और होटल्स को लेकर के विवाद गहरा गया है। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर स्थित कई प्रतिष्ठानों में जो है वो हिंदू देवी देवताओं के झंडे लगे हुए हैं, लेकिन जब ग्राहकों द्वारा ऑनलाइन भुगतान किया जाता है तो सामने आता है कि इनका संचालन मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा किया जा रहा है। चारधाम यात्रा में करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में यदि कोई जानबूझकर अपनी पहचान छुपाकर धर्म विशेष के प्रतीकों का उपयोग कर रहा है तो ये गंभीर विषय है और ऐसे लोगों की जांच की जाएगी और पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से करवाया जाएगा। हमने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी गतिविधि जो समाज में भ्रम या असंतोष फैलाने की हो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस बयान के बाद जो है वो प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। सभी संदिग्ध अवस्था में जो भी है उन सबकी जांच वेरिफिकेशन हो। अगर कहीं पर भी इस प्रकार की गलत जानकारियां पाई जाएंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और चारधाम यात्रा के समय